नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ITI कॉम्पिटिटिव ज्ञान में। दोस्तों, मैं हेमराज पटेल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने मित्रों को वीडियो लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की जो सीरीज चला रहे थे उसमें से ये हमारा अगला वीडियो है। हम मध्य प्रदेश की नदियों का भाग 1 पढ़ चुके थे। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा गंगा, दूसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोदावरी और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा यमुना। तो दोस्तों, हम बात करें किसकी, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। क्या दोस्तों, नर्मदा। बात करें दोस्तों नर्मदा की, तो ये नदी पश्चिम की ओर बहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा। अब बात करते हैं दोस्तों नर्मदा की। दोस्तों, जो नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों। दोस्तों, जो हमारी नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक से निकलती है। बात करें दोस्तों अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है, तो जो हमारा दोस्तों अमरकंटक है ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत दोस्तों, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है। दोस्तों, आपको बताना है जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम किस जिले में है। दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा हरदा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बैतूल और दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये MPPSC 2003 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, हम बात करें किसकी, ताप्ती नदी की। तो दोस्तों, जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये दोस्तों मुल्ताई के निकट से निकलती है। कहाँ से दोस्तों, मुल्ताई के निकट से निकलती है, मुल्ताई। अब बात करें दोस्तों मुल्ताई कहाँ पे पड़ता है, तो दोस्तों जो हमारा मुल्ताई है ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है हमारा बैतूल जिले में। कहाँ पे दोस्तों, ये पड़ता है हमारा बैतूल जिले में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल। अब बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। तो बात करें दोस्तों और इसके बारे में, तो दोस्तों जो हमारी ताप्ती नदी है इसकी जो टोटल लंबाई है ये 724 किलोमीटर है। दोस्तों, ये दोस्तों कहाँ पे जाती है, तो दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। तो दोस्तों, आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। तो दोस्तों, चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा केन, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेतवा, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोन और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा ताप्ती। तो दोस्तों, बात करें किसकी, नर्मदा नदी के समानांतर बहने वाली नदी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ताप्ती, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करें ताप्ती की, तो अभी इसके पहले हम पिछले क्वेश्चन में इसकी बात कर चुके हैं। दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है, मुल्ताई के निकट से ये निकलती है। और दोस्तों मुल्ताई कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों मुल्ताई पड़ता है बैतूल में। कहाँ पे दोस्तों, बैतूल में। बात करें दोस्तों इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, तो दोस्तों इसकी टोटल लंबाई थी
724 किलोमीटर। और दोस्तों बात करें कि ये कहाँ पे जाकर मिलती है, तो ये दोस्तों खंबात की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ताप्ती। क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ताप्ती सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों केन नदी की, कि केन कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों केन निकलती है हमारी विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से दोस्तों, विंध्याचल पर्वत से। और दोस्तों बात करें विंध्याचल पर्वत की, तो ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, ये दोस्तों कटनी के आसपास से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, कटनी के आसपास से निकलती है। अब बात करें दोस्तों केन नदी कहाँ पे आकर मिलती है, तो दोस्तों जो हमारी केन नदी है ये कहाँ पर आकर मिलती है दोस्तों, जो दोस्तों हमारी केन नदी है तो दोस्तों जो हमारी केन नदी है ये कहाँ पर आके मिलती है दोस्तों, ये यमुना में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये यमुना में जाकर मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि दोस्तों पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है जो पचमढ़ी है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा वैनगंगा, दूसरा ऑप्शन है हमारा ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है हमारा तवा, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा नर्मदा। तो बात करें किसकी, कि पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तवा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तवा नदी। अब बात करते हैं दोस्तों तवा नदी की। तो जो दोस्तों हमारी तवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये दोस्तों महादेव पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, महादेव पर्वत से निकलती है। तो दोस्तों बात करें कि ये किस नदी में मिलती है, तो दोस्तों जो हमारी तवा नदी है ये मिलती है हमारी नर्मदा नदी में। कहाँ मिलती है, ये नर्मदा नदी में आकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। आपको बताना है कि जो दक्षिण की ओर बहती है वो नदी कौन सी है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है हमारा सोन, तीसरा ऑप्शन है हमारा केन, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा वैनगंगा। तो हम बात करें किसकी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैनगंगा। क्या हो जाएगा, वैनगंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं वैनगंगा की। तो दोस्तों वैनगंगा कहाँ से निकलती है, आपको बताना है वैनगंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो जो हमारी वैनगंगा नदी है ये पारसवाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये पारसवाड़ा पठार से निकलती है। दोस्तों कहाँ से निकलती है, पारसवाड़ा पठार से निकलती है। अब बात करें कि ये पारसवाड़ा किस जिले में पड़ता है, तो दोस्तों ये पारसवाड़ा है जो हमारा ये सिवनी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये सिवनी जिले में पड़ता है। और ये कहाँ आकर मिलती है, तो ये हमारी नदी है जो वैनगंगा ये जाकर गोदावरी में मिलती है। कहाँ मिलती है, ये गोदावरी में मिलती है। अब बात करें इसकी, तो इसका सही आंसर हो रहा था हमारा वैनगंगा। क्या सही आंसर हो रहा था हमारा, वैनगंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपको बताना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन है हमारा मंडला, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिलासपुर, और चौथा ऑप्शन है हमारा जबलपुर। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमरकंटक। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमरकंटक। अब बात करें दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन MPPSC 2003 में पूछा जा चुका है। बात करें दोस्तों अमरकंटक की, तो जो हमारा अमरकंटक ये कहाँ पड़ता है, ये अनूपपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, अनूपपुर जिले में पड़ता है। बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। इसका दोस्तों प्रवाह क्षेत्र कितना है, इसका टोटल प्रवाह क्षेत्र 1312 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 13 से
12 किलोमीटर है। अब बात करते हैं ये मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अमरकंटक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनका संगम प्राणहिता कहलाता है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा वैनगंगा और वर्धा। दूसरा ऑप्शन है हमारा सोन सिंध। तीसरा ऑप्शन है हमारा ताप्ती और वैनगंगा। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा पार्वती और काली सिंध। अब बात करें हम दोस्तों इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वैनगंगा और वर्धा। तो दोस्तों बात करें वैनगंगा की, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो हमारी वैनगंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये सिवनी से निकलती है। और दोस्तों कहाँ आकर मिलती है, ये गोदावरी में आकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये गोदावरी में आकर मिलती है। अब बात करें दोस्तों गोदावरी की, तो ये डायरेक्ट गोदावरी में जाकर नहीं मिलती। पहले क्या होता है दोस्त, पहले दोस्तों ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर से वर्धा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र से होते हुए वर्धा नदी से मिलती है। तो दोस्तों जब ये वैनगंगा और वर्धा जब दोनों नदियां मिलती हैं तब इनका जो संगम है वो क्या कहलाता है दोस्तों, ये प्राणहिता कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राणहिता कहलाता है। इसके बाद जो प्राणहिता है ये गोदावरी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, जो प्राणहिता है ये गोदावरी में जाकर मिलती है। कहाँ मिल जाती है, ये गोदावरी में जाकर मिल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैनगंगा और वर्धा जो इसका संगम स्थल है क्या कहलाता है, इसका संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। आपको बताना है मित्रों नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा 36, दूसरा ऑप्शन है हमारा 41, तीसरा ऑप्शन है हमारा 44 और दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा 46। तो बात करें किसकी, नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 41। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 41। अब बात करें दोस्तों सहायक नदियों की, तो जो 22 नदियां हैं ये बाएं तरफ से मिलती हैं। कहाँ से मिलती है दोस्तों, बाएं तरफ से मिलती हैं। और जो 19 नदियां हैं ये दाएं तरफ से मिलती हैं। तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, टोटल 41 नदियां नर्मदा की कुल सहायक नदियां हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समूह नदी समूह कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा चंबल सोन। दूसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा सोन बेतवा। तीसरा ऑप्शन है हमारा चंबल ताप्ती काली सिंध। और चौथा ऑप्शन है हमारा बेतवा सोन और ताप्ती। तो हम बात करें किसकी, सबसे बड़े नदी समूह की, तो सबसे बड़ा जो नदी समूह है वो है हमारा नर्मदा चंबल और सोन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा चंबल और सोन। अब बात करें दोस्तों नर्मदा नदी की, तो जो हमारी नर्मदा नदी है इसका जो मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है वो 1077 किलोमीटर है। अब बात करें दोस्तों चंबल की, तो चंबल का जो टोटल मध्य प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है वो 965 किलोमीटर है। इसके बाद करें सोन की, तो जो सोन का टोटल प्रवाह क्षेत्र है वो 780 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा चंबल सोन सबसे बड़ा नदी समूह है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो भालकुंड जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा भेड़ाघाट। दूसरा ऑप्शन है हमारा नरसिंहपुर।
तीसरा ऑप्शन है हमारा सागर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा रीवा। तो हम बात करें किसकी दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात की। तो ये दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, ये सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये सागर में स्थित है। दोस्तों बात करें और कौन सा जलप्रपात सागर में स्थित है, तो दोस्तों राहतगढ़ जलप्रपात। कौन सा दोस्तों, राहतगढ़ जलप्रपात। ये भी कहाँ स्थित है, ये हमारा सागर में स्थित है। दोस्तों बात करें कि ये किस नदी पर है, तो जो राहतगढ़ जलप्रपात है ये चंबल नदी पे है। किस पे है दोस्तों, ये चंबल नदी पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। तो जो हमारा भालकुंड जलप्रपात है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सागर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा तवा नदी और चौथा ऑप्शन है हमारा बीहड़ नदी। तो दोस्तों बात करें किसकी, सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो ये हमारा किस नदी पे बना हुआ है, ये हमारा बीहड़ नदी पे बना है। अब बात करते हैं दोस्तों बीहड़ नदी की। तो जो बीहड़ नदी है, तो बात करें बीहड़ नदी की, तो जो हमारी बीहड़ नदी है इस पे सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बीहड़ नदी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा सोन, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेतवा, दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारा चंबल, दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा नर्मदा। तो हम बात करें किसकी, ऐसी नदी जो सीधे गंगा में जाकर मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोन। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, हमारा आंसर सही हो जाएगा सोन। अब बात करें दोस्तों सोन की, तो जो सोन नदी है इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 780 किलोमीटर है। अब बात करें दोस्तों सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी है जो ये हमारी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। बात करें अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है, तो जो अमरकंटक है ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। बात करें कि जो हमारी गंगा नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है, तो हमारी ये सीधी गंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, ये सीधी गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोन नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही जोड़े को छांटिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इनमें से सही जोड़े को छांटना है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा अनूपपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा चंबल शहडोल, तीसरा ऑप्शन है हमारा ताप्ती काकरीवाड़ी और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो दोस्तों बात करें किसकी, जो नर्मदा नदी है ये अनूपपुर जिले से निकलती है। दोस्तों बात करें किसकी, चंबल नदी की, तो चंबल नदी हमारी जानापाव से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये हमारी जानापाव इंदौर से निकलती है। और दोस्तों बात करें किसकी, ताप्ती नदी की, तो जो हमारी ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी दोस्तों बैतूल मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये बैतूल के निकट मुल्ताई से निकलती है। तो बात करें सही की, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी अनूपपुर जिले से निकलती है, अमरकंटक से। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में किस नदी का नाम नमोदास है। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम नमोदास है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है हमारा गार, तीसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा छिप्रा। तो हम बात करें किसकी, नमोदास की, कि नमोदास किसका नाम है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। जो दोस्तों नर्मदा नदी है इसको नमोदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, नामोदास भी कहते हैं।
नमोदास है दोस्तों, कहीं पे नामोदोष है। अब बात करें दोस्तों और नाम, तो दोस्तों इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसको। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा पार्वती, दूसरा ऑप्शन है हमारा काली सिंध, तीसरा ऑप्शन है हमारा कुंवारी, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा कूनू नदी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में जाकर नहीं मिलती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुंवारी नदी। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? कुंवारी नदी। जो दोस्तों कुंवारी नदी है ये चंबल में जाकर नहीं मिलती। अब बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियों की। तो दोस्तों इसमें इनमें से बनास, कौन सी दोस्तों? बनास, और दूसरी दोस्तों पार्वती, और दोस्तों तीसरी हमारी काली सिंध। ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुंवारी नदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश की क्या क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। दोस्तों आपको बताना है जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा वर्षा पर्यंत, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रायद्वीपीय, तीसरा ऑप्शन है हमारा द्वीपीय, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मध्य प्रदेश की नदियों की। तो जो इनकी दोस्तों प्रकृति है वो कैसी है, ये प्रायद्वीपीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रायद्वीपीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी की पुल से गुजरती है। दोस्तों आपको बताना है जब आप ग्वालियर से भोपाल जाएंगे तब आपकी गाड़ी किस नदी के पुल को पार करेगी। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है हमारा चंबल, तीसरा ऑप्शन है हमारा पार्वती, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा बेतवा। तो दोस्तों आप सब जानते होंगे जब आप ग्वालियर से भोपाल जाएंगे तो उस समय आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बेतवा नदी का पुल मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चंबल, दूसरा ऑप्शन है हमारा वैनगंगा, तीसरा ऑप्शन है हमारा ताप्ती, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें किसकी, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैनगंगा। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? वैनगंगा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वैनगंगा की। तो इसके पहले हम बात कर चुके हैं जो आपकी वैनगंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये पारसवाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पारसवाड़ा पठार सिवनी जिले से निकलती है। बात करते हैं दोस्तों चंबल नदी की। तो जो हमारी चंबल नदी है ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, जो चंबल नदी है ये हमारी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इंदौर से। कहाँ से दोस्तों? इंदौर महू के निकट से निकलती है। बात करें दोस्तों ताप्ती की। तो जो ताप्ती नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये मुल्ताई से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये मुल्ताई से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैनगंगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? वैनगंगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है जो आपकी कुंवारी नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है।
तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शिवपुरी का पठार, दूसरा ऑप्शन है हमारा भिंड, तीसरा ऑप्शन है हमारा लाहौर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें किसकी, कुमारी नदी के उद्गम स्थल की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिवपुरी का पठार। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा, शिवपुरी का पठार। अब बात करते हैं दोस्तों कुमारी नदी की। तो दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। और बात करें किसकी कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये चंबल में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये चंबल नदी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, ये चंबल नदी में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुमारी नदी का जो उद्गम स्थल है ये शिवपुरी का पठार है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्धा, दूसरा ऑप्शन है हमारा वैनगंगा, तीसरा ऑप्शन है हमारा वारणा और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा माही। तो बात करें किसकी दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी, तो ये है दोस्तों हमारी माही नदी। कौन सी दोस्तों, माही नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा माही। अब बात करते हैं दोस्तों माही नदी की, किसकी दोस्तों, माही नदी की। तो जो दोस्तों माही नदी है ये क्या करती है, उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा जिसमें कि पूछा गया है बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। आपको बताना है जो बेतवा नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शिवपुरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्धन शिखर, तीसरा ऑप्शन है हमारा लखना और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा कुमरा गांव। तो हम बात कर रहे थे किसकी, बेतवा नदी की। तो जो दोस्तों बेतवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये कुमरा गांव से निकलती है। की बात करें दोस्तों कुमरा गांव कहाँ पे है, तो ये रायसेन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये रायसेन जिले में पड़ता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों जो हमारी बेतवा नदी है, जो हमारी बेतवा नदी है ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है, ये यमुना में जाकर मिलती है। और दोस्तों ये किस ज़िले के निकट मिलती है, तो ये हमीरपुर ज़िले के निकट यमुना नदी में मिलती है। जो दोस्तों आपका हमीरपुर है ये कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नदियों तथा उनकी बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा गलत है। दोस्तों आपको बताना है कि नदी और वो किस दिशा में बहती है, और वो किस दिशा में बहती है इसका दोस्तों आपको उसके बहने का स्थान बताना है, बहने की दिशा आपको बताना है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चंबल उत्तर की ओर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वैनगंगा पूर्व की ओर, तीसरा ऑप्शन है हमारा ताप्ती पश्चिम की ओर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा बेतवा उत्तर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैनगंगा। क्या दोस्तों, वैनगंगा पूर्व की ओर नहीं बहती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, वैनगंगा पूर्व की ओर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत मिम को चुनिए। दोस्तों आपको क्या करना है, नदियों और उन पर जो शहर बसे हुए हैं उनके गलत युग्म को पहचानना है या चुनना है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शिवना मंदसौर, दूसरा ऑप्शन है हमारा वैनगंगा बालाघाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिंध सोनकच्छ और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा चंबल रतलाम। तो हमें क्या करना है दोस्तों, गलत एवं को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंध सोनकच्छ। अब बात करें दोस्तों सिंध की। तो दोस्तों जो सिंध है वो दोस्तों
जो सोनकच्छ है आपका, ये किस नदी पे बसा हुआ है? ये हमारी काली सिंध नदी पे बसा है। काली नदी के किनारे बसा है। किस पे दोस्तों? काली नदी के किनारे बसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंध सोनकच्छ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों हमेशा अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि पूछा गया है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा, पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, गार नदी सिरोंज से निकलती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, तवा नदी पारसवाड़ा पठार से निकलती है। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है या असत्य है। तो बात करें दोस्तों किसकी, ऑप्शन नंबर सी की, गार नदी सिरोंज से निकलती है। अब बात करें दोस्तों किसकी, गार नदी की, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये सिरोंज से नहीं निकलती। कहाँ से नहीं निकलती दोस्तों? ये सिरोंज से नहीं निकलती। अब बात करें दोस्तों किसकी, गार नदी की, तो जो गार नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये लखना सिवनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये लखना सिवनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये लखना सिवनी से निकलती है। बात करें कि दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। किस में मिलती है? ये नर्मदा नदी में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, गार नदी सिरोंज से निकलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बरनार, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोलर, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोई, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा गंजाल। तो हम बात करें किसकी दोस्तों, नर्मदा नदी की बाएं तट की सहायक नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोलर। तो हम बात करें किसकी दोस्तों, जो हमारी नर्मदा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये अमरकंटक से निकलती है। बात करें दोस्तों अमरकंटक कहाँ पड़ता है, तो जो अमरकंटक है ये अनूपपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है। बात करें नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अब बात करें कि ये मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर बहती है। और दोस्तों कहाँ जाकर मिल जाती है? ये खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती? दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसका निर्माण चंबल नदी नहीं करती। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन MP फॉरेस्ट गार्ड 2015 में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा राहतगढ़ जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है हमारा पाताल पानी जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है हमारा झाड़ीदार जलप्रपात, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा चचाई जलप्रपात। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी, कि ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो चंबल नदी नहीं बनाती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चचाई जलप्रपात। अब बात करें दोस्तों चचाई जलप्रपात की, तो ये किस नदी पर है? ये बीहड़ नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? ये हमारा बीहड़ नदी पर है। बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये रीवा के पास स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ नदी रीवा के पास स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों राहतगढ़ जलप्रपात की। तो जो राहतगढ़ जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये हमारा सागर में स्थित है। बात करें ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये हमारा चंबल नदी पर बना है। बात करें दोस्तों पाताल पानी जलप्रपात की और झाड़ीदार जलप्रपात की, तो ये हमारा
कहाँ बना हुआ है दोस्तों? कौन सा जलप्रपात? पाताल पानी और झाड़ीदार। ये दोस्तों हमारा इंदौर में बना हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? ये दोनों इंदौर में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती? दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा जलप्रपात है जिसका निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चचाई जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है हमारा केवटी जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है हमारा मंदार जलप्रपात और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा बहुटी जलप्रपात। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो अब बीहड़ नदी नहीं बनाती? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मंदार जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? मंदार जलप्रपात। अब बात करें दोस्तों मंदार जलप्रपात की, तो ये किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पे बना है दोस्तों? ये नर्मदा नदी पर बना है। बात करें दोस्तों ये किस जिले में है? तो दोस्तों जो हमारा मंदार जलप्रपात है ये खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ये खंडवा जिले में स्थित है। बात करें दोस्तों चचाई जलप्रपात की, तो दोस्तों जो हमारा चचाई जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और ये कहाँ पे है? ये बीहड़ नदी रीवा में है। कहाँ पे दोस्तों? ये बीहड़ नदी रीवा में है। बात करें दोस्तों केवटी जलप्रपात की, तो जो हमारा केवटी जलप्रपात है ये दोस्तों कहाँ है? ये भी बीहड़ नदी रीवा में है। बात करें बहुटी जलप्रपात की, तो ये भी हमारा बीहड़ नदी रीवा में बना हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा राजगढ़, दूसरा ऑप्शन है हमारा बागली, तीसरा ऑप्शन है हमारा देवास और चौथा ऑप्शन है हमारा सोनकच्छ। तो हम बात करें किसकी? काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसे ऐसा कौन सा शहर है, ऐसा कौन सा शहर जो नहीं बसा है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही आंसर इसका? राजगढ़ सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों किसकी? राजगढ़ की। तो दोस्तों जो हमारा राजगढ़ है ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है दोस्तों? पार्वती नदी के किनारे स्थित है। अब बात करें दोस्तों जो हमारा काली सिंध नदी है, तो दोस्तों बागली, देवास और सोनकच्छ ये दोस्तों सभी काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? दोस्तों आपको बताना है कि हमारी जो तमसा नदी है ये कहाँ से निकलती है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा कैमूर पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन है हमारा मानडेर, तीसरा ऑप्शन है हमारा अरावली और चौथा ऑप्शन है हमारा सतपुड़ा। तो बात करें किसकी? तमसा नदी की। दोस्तों तमसा को टोंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमसा नदी को टोंस नदी भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो हमारी तमसा नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? कैमूर पहाड़ी सतना से ये निकलती है। अब बात करें दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है? तो जो दोस्तों टोंस या तमसा नदी है ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? ये गंगा नदी में जाकर मिलती है। और कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कैमूर से निकलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बनास, दूसरा ऑप्शन है हमारा जोहिला, दोस्तों तीसरा ऑप्शन है हमारा पार्वती और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा काली सिंध। तो हम बात कर रहे थे किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जोहिला। क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा? जोहिला। तो दोस्तों यहाँ पे
जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदी जोहेला भी है, बनास भी है और दोस्तों काली सिंध है। बात करें दोस्तों कौन सी नदी नहीं है, तो दोस्तों ये पार्वती नदी नहीं है। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा पार्वती, दूसरा ऑप्शन है हमारा सोन, तीसरा ऑप्शन है हमारा कूनो और चौथा ऑप्शन है हमारा गार। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ऐसी नदी जो शिवपुरी के पठार से निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कूनो नदी। कौन सा दोस्तों, कूनो नदी। बात करें कूनो नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। कि बात करें ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये चंबल में जाकर मिलती है। ये कहाँ मिलती है, ये चंबल में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये चंबल में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कूनो नदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बैतूल, दूसरा ऑप्शन है हमारा सागर, तीसरा ऑप्शन है हमारा सतना और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा इंदौर। तो हम बात कर रहे थे किसकी दोस्तों, वर्धा नदी की। तो जो हमारी वर्धा नदी है ये वर्धन शिखर, कहाँ से दोस्तों, ये वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, वर्धन शिखर बैतूल से निकलती है। अब बात करें दोस्तों ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये बैनगंगा महाराष्ट्र में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये बैनगंगा महाराष्ट्र में जाकर मिलती है, बैनगंगा नदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल, वर्धन शिखर से ये निकलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो चंबल में नहीं मिलती। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा कूनो, दूसरा ऑप्शन है हमारा पार्वती, तीसरा ऑप्शन है हमारा कुंवारी और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा वर्धा। तो दोस्तों बात करें किसकी, वर्धा नदी की, तो ये चंबल में जाकर नहीं मिलती। तो दोस्तों बात करिए कहाँ जाकर मिलती है, तो ये बैनगंगा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये बैनगंगा महाराष्ट्र में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्धा नदी, जो कि चंबल में नहीं मिलती। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मालिनी, देनवा एवं सुक्थवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों आपको बताना है मालिनी, देनवा एवं सुक्थवा किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा तवा, दूसरा ऑप्शन है हमारा चिप्रा, तीसरा ऑप्शन है हमारा खान और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा पेंच। तो हम बात करें किसकी, मालिनी, देनवा एवं सुक्तवा किसकी सहायक नदियां हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तवा। दोस्तों ये तवा की सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तवा नदी की। तो जो दोस्तों तवा नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ये महादेव पर्वत पचमढ़ी से निकलती है। बात करें कि ये कहाँ जाकर मिलती है, तो जो आपकी तवा नदी है ये नर्मदा में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों, ये नर्मदा में जाकर मिलती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो नर्मदा के दाएं तट की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा हिरन, दूसरा ऑप्शन है हमारा बरनार, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोलर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा ऊड़ी। तो हम बात करें किसकी, नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी की,
जो कि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऊड़ी। जो ऊड़ी नदी है ये सहायक नदी नहीं है दाएं तट की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आपको बताना है गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान किसकी सहायक नदियां हैं। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैन, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोन और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। कौन सी दोस्तों? नर्मदा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा रीवा, दूसरा ऑप्शन है हमारा पचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है हमारा अरावली और चौथा ऑप्शन है हमारा सागर। तो हम बात करें किसकी? केदारनाथ जलप्रपात की। तो ये हमारा अरावली में है। कहाँ है दोस्तों? ये हमारा अरावली में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है। दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो जामनेर में स्थित है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शंकरखो जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है हमारा पियावन जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है हमारा अप्सरा जलप्रपात, दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा पूर्वा जलप्रपात। तो बात करें किसकी? जामनेर जलप्रपात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शंकरखो जलप्रपात। बात करें दोस्तों किसकी? पियावन जलप्रपात की। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये हमारा रीवा के निकट है। कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा रीवा के निकट है। अब बात करें दोस्तों किसकी? अप्सरा जलप्रपात की। तो अप्सरा जलप्रपात हमारा पचमढ़ी में है। कहाँ पे दोस्तों? पचमढ़ी में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों पूर्वा जलप्रपात की। तो पूर्वा जलप्रपात हमारा कहाँ है? ये भी रीवा के निकट है। कहाँ पे दोस्तों? ये रीवा के निकट है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो पांडव जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बीहड़ नदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैन नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा नर्मदा नदी और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा चंबल नदी। तो हम बात करें किसकी? पांडव जलप्रपात की। तो ये हमारा कैन नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये कैन नदी पर स्थित है। अब बात करें दोस्तों कैन नदी की। तो कैन नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और दोस्तों कहाँ जाकर मिलती है? तो ये यमुना में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? ये यमुना में जाकर मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैन नदी। दोस्तों जो पांडव जलप्रपात है ये हमारा एक नर्मदा की सहायक नदी के द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों बात करें कि जो पांडव जलप्रपात है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व या दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको बताना है जो कपिलधारा जलप्रपात है ये निम्न में से कहाँ स्थित है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन है हमारा खंडवा, तीसरा ऑप्शन है हमारा अनूपपुर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा भेड़ाघाट। तो बात करें किसकी? कपिलधारा जलप्रपात की। तो ये हमारा दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हमारा दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों बात करें नर्मदा नदी में कहाँ पे? तो ये हमारा अमरकंटक में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक में स्थित है। अब बात करें दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा कौन कौन से जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात है ये नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है जो कि अमरकंटक में है। अब बात करते हैं दोस्तों धुआंधार जलप्रपात की। किसकी? धुआंधार जलप्रपात की।
तो ये हमारा भेड़ाघाट जबलपुर में है। बात करें दुग्धधारा, किसकी दोस्तों? दुग्धधारा जलप्रपात की, तो ये हमारा अनूपपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा अनूपपुर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले जलप्रपात की, मंदार जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? मंदार जलप्रपात। तो ये हमारा खंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित दोस्तों? खंडवा में स्थित है। अब बात करें अगले जलप्रपात की, तो सहस्त्रधारा। कौन सा दोस्तों? सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये हमारा दोस्तों कहाँ स्थित है? ये हमारा महेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये महेश्वर में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों दर्दी जलप्रपात की। तो जो दोस्तों दर्दी जलप्रपात है ये भी खंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये खंडवा में स्थित है। तो दोस्तों बहुत सारे जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा सागर, दूसरा ऑप्शन है हमारा रीवा, तीसरा ऑप्शन है हमारा मंदसौर और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा खंडवा। तो हम बात कर रहे थे किसकी? चचाई जलप्रपात की। तो ये हमारा रीवा में है। कहाँ पे दोस्तों? रीवा में। और दोस्तों किस नदी पर है? तो ये हमारा बीहड़ नदी पर स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि पूछा गया है चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा सागर, दूसरा ऑप्शन है हमारा रीवा, तीसरा ऑप्शन है हमारा मंदसौर और तो चौथा ऑप्शन है हमारा खंडवा। तो बात करें किसकी? चूलिया जलप्रपात की। किसकी दोस्तों? चूलिया जलप्रपात की। तो ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मंदसौर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारा मंदसौर में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा चंबल नदी पर स्थित है। किस पे दोस्तों? ये हमारा चंबल नदी पे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में है? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा ऑप्शन है हमारा जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है हमारा रीवा और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा सागर। तो बात करें किसकी? पाताल पानी जलप्रपात की। तो दोस्तों ये हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा इंदौर में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा कपिलधारा, दूसरा ऑप्शन है हमारा धुआंधार, तीसरा ऑप्शन है हमारा सहस्त्रधारा और चौथा ऑप्शन है हमारा दुग्धधारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात। जो हमारा सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये कहाँ स्थित है? ये महेश्वर में स्थित है सहस्त्रधारा। बात करें कपिलधारा की, तो कपिलधारा हमारा अमरकंटक में स्थित है। बात करें दोस्तों धुआंधार जलप्रपात की, तो ये हमारा भेड़ाघाट में है। बात करें दोस्तों दुग्धधारा की, तो दुग्धधारा हमारा अनूपपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा अनूपपुर जिले में है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो रीवा जिले में नहीं है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा पुरवा जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है हमारा बेलोही जलप्रपात, तीसरा ऑप्शन है हमारा पियावन जलप्रपात और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा केवटी जलप्रपात। तो हम बात करें किसकी दोस्तों? केवटी जलप्रपात की। तो दोस्तों ये हमारा रीवा जिले में स्थित नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शिवना, दूसरा ऑप्शन है हमारा माही, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिछिया और चौथा ऑप्शन है हमारा बेतवा। तो बात करें किसकी दोस्तों? बिछिया की। तो दोस्तों बिछिया नदी के किनारे हमारा रीवा बसा हुआ है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बिछिया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है। दोस्तों आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो नर्मदा के किनारे नहीं बसा है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा मंडला, दूसरा ऑप्शन है हमारा बड़वाह, तीसरा ऑप्शन है हमारा हंडिया और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा कुक्षी। तो दोस्तों जो हमारा कुक्षी है ये नर्मदा के किनारे नहीं बसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कुक्षी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है। आपको बताना है ऐसा कौन सा शहर है जो पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा शाजापुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा दतिया, तीसरा ऑप्शन है हमारा अष्टा और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा राजगढ़। तो दोस्तों बात करें किसकी, दतिया की, तो दोस्तों ये पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों, हाँ, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन सा नगर वैनगंगा नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है दोस्तों ऐसा कौन सा शहर है जो वैनगंगा नदी के किनारे बसा है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा बालाघाट, दूसरा ऑप्शन है हमारा पचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है हमारा तवा और चौथा ऑप्शन है हमारा धार। तो बात करें किसकी दोस्तों, वैनगंगा के किनारे बसे शहर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों आपको बताना है जो इंदौर शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा क्षिप्रा, दूसरा ऑप्शन है हमारा खान, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिछिया और चौथा ऑप्शन है हमारा सिवना। तो हम बात कर रहे थे किसकी, इंदौर की, तो दोस्तों इंदौर हमारा खान नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा रूबनाई परियोजना, दूसरा ऑप्शन है हमारा लोअर कोलाबा परियोजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा लोअर जोंक परियोजना और चौथा ऑप्शन है हमारा उर्मिल परियोजना। तो बात करें दोस्तों किसकी, उर्मिल परियोजना की, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उर्मिल। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी नदी निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। आपको बताना है ऐसी कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा जवाहर सागर, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोसी नेब्रा परियोजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोटा परियोजना और चौथा ऑप्शन है हमारा राणा प्रताप सागर परियोजना। तो बात करें किसकी दोस्तों, कोसी नेब्रा परियोजना की, तो ये मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोसी नेब्रा परियोजना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जिसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन है हमारा चंबल, दूसरा ऑप्शन है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है हमारा चंबल, तीसरा ऑप्शन है हमारा सिंध और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा क्षिप्रा। तो बात करें किसकी, मध्य प्रदेश की गंगा की, तो ये कहा जाता है दोस्तों नर्मदा को। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में 1070 किलोमीटर बहती है और मध्य प्रदेश का उद्धार करती है।
इसके साथ साथ इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ITI कॉम्पिटेटिव ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।